This is the nomenclature of aldehyde and ketone. Aldehyde and ketones have the functional group carbonyl, C double bond O. और अगर एक तरफ से H होता है तो हम को aldehyde बोलते हैं. अगर कार्बोनाइल कार्बन के साथ दोनों तरफ से कार्बन होता है तो हम उनको बोलते हैं कीटोन्स. तो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ aldehyde. तो common names of aldehydes are in fact derived from the name of the carboxylic acid that they form on oxidation. aldehyde easily oxidize हो जाते हैं किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में. तो कार्बोक्सिलिक एसिड से ही हम aldehyde का जो नेम है वो ड्राइव करते हैं. कैसे? कार्बोक्सिलिक एसिड की जो सफिक्स जो एंड में एक एसिड आती है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं किस टर्म से, अल्डीहाइड से. जैसे फार्मिक एसिड से फार्मल्डिहाइड बन जाएगा. तो इसी तरीके से मिसाल के तौर पर ये हमारे पास कंपाउंड है फार्मल्डिहाइड. फार्मल्डिहाइड क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो जाता है फार्मिक एसिड में. ये फार्मिक एसिड है और तो एक एसिड हटाकर लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे अल्डीहाइड तो नाम बन जाता है फार्मल्डिहाइड. ये अल्डीहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, CHO फंक्शनल ग्रुप इनका होता है. और इसको अब अगर खोल कर लिखें तो किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से. ये फंक्शनल ग्रुप जो होता है हमारे पास कार्बोनाइल से लिखा जाता है. ये डबल बॉन्ड O. अब इस के बाकी कार्बन की वैलेंसी 2 खाली है तो एक तरफ H कंपलसरी अटैच हो जाए तो हम इसको बोलते हैं अल्डीहाइड. क्या कहलाता है ये अल्डीहाइड. इसको मिलाकर लिखोगे तो कैसे लिखोगे, CHO. तो COH नहीं CHO करके लिखते हैं. अब ये वैलेंसी खाली है. अब यहाँ पर R भी हम लिख सकते हैं. इसकी जनरल फार्मूला अल्डीहाइड की बन जाएगी जस्ट लाइक ऐसे, RC डबल बॉन्ड OH. यहाँ मिलाकर लिखेंगे तो RCHO कहलाएगा. अब ये RH हो सकता है तो अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है. तो यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर ऐसे लिखी हुई है. आगे चल कर मैं आपको इसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फार्मूला बॉन्ड लाइन पे सिखाऊंगा. फिलहाल आप इसी तरीके से इसको गौर करें कि इधर अब H अटैच है इधर तो ये फर्स्ट मेंबर है और इसका नाम है फार्मल्डिहाइड. ये नाम हमने कहाँ से ड्राइव किया है, फ्रॉम द फार्मिक एसिड, क्योंकि ऑक्सीडाइज होकर इस कंपाउंड में चला जाएगा. कैसे, ये C डबल बॉन्ड और ये अब OH आ जाएगा. इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप. और ये कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप किसका होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है. तो ये जनरल फार्मूला हो गई कार्बोक्सिलिक एसिड की, जनरल फार्मूला हो गई. तो एक साथ साथ हम अल्डीहाइड पढ़ेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी हमें आसानी से आ जाएंगे. तो अब हम इसको जो एग्जाम्पल इधर लिखे हुए हैं इसको खोल कर नहीं लिखेंगे बल्कि कैसे लिखेंगे, CHO लिखेंगे. तो ये साइड खाली है तो इधर H लगाया, फार्मल्डिहाइड. अब यहाँ पर आएगा ये जो होगा वो CH3 आ जाएगा जिसे इधर लिखा है. तो ये नाम कहलाता है कॉमन सिस्टम में एस्ट अल्डीहाइड. अब इधर यहाँ पर क्या अटैच करोगे, CH3 अटैच करेंगे तो ये बन जाएगा एस्टल्डिहाइड. मिलाकर लिखेंगे CH3 CHO. ये एस्टल्डिहाइड नाम निकला हुआ है एसिटिक एसिड से. जैसे मैंने बताया एक एसिड को हटाकर क्या ऐड करना है, अल्डीहाइड. तो एस्ट अल्डीहाइड बन जाएगा. और ये जो मेंबर है इसका कॉमन नाम है प्रोपियोन अल्डीहाइड. और ये ऑक्सीडाइज होता है तो कंपाउंड बनता है प्रोपियोनिक एसिड. अब एक एसिड को हटाकर हमने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अल्डीहाइड. तो यहाँ तक तो नेम सेम होगा, प्रोपियोन अल्डीहाइड. तो ये अल्डीहाइड के जो कॉमन सिस्टम है नंबरवार जो नंबर वाइज मैंने लिखे हैं, फार्मल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, प्रोपियोनल्डिहाइड. 4 कार्बन होते हैं तो ब्यूटाइल अल्डीहाइड कहलाता है. एक्चुअली कार्बोक्सिलिक एसिड
याद करना ज़्यादा आसान होते हैं। फार्मिक एसिड, एस्टिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, वेलरिक एसिड, कैप्राइक एसिड, हमारे टेक्स्ट बुक में यही 5 मेंबर हैं जिनका हम नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं। तो इसी तरीके से आप देख रहे हैं ये कॉमन सिस्टम में था। अब अगर इन्हीं चेन पर कहीं पर कोई अटेन ग्रुप होता है तो कॉमन सिस्टम में हम इसकी नंबरिंग कैसे करते हैं, CHO ग्रुप जिस कार्बन पर अटेन होता है उसको बोलते हैं अल्फ़ा, उसके साथ जो दूसरा होता है बीटा कार्बन, गामा और सिग्मा, तो ये इस ग्रीक लेटर से इनको रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा, सिग्मा, इसी तरीके से ये कॉमन सिस्टम में होता है। तो CHO फंक्शनल ग्रुप है, जिस फंक्शनल ग्रुप को हम अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, कुछ बुक्स इसको फार्माइल ग्रुप बोलते हैं। CH को क्या कहते हैं, फार्माइल ग्रुप इसको बोलते हैं। अब इसके एग्जांपल आप देख रहे हैं, देखें ये अल्फ़ा और ये बीटा कहलाएगा। तो अल्फ़ा पर ये मीथाइल है और 3 कार्बन में क्या था, प्रोपियोन अल्डिहाइड, तो नाम हो जाएगा अल्फ़ा मीथाइल प्रोपियोन अल्डिहाइड। अब देखें ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फ़ा, ये बीटा और ये गामा। तो अल्फ़ा ये बीटा पर है तो बीटा पर ये मीथाइल अटेन ग्रुप है तो नाम रखेंगे बीटा, बीटा मीथाइल, कुल कार्बन 4 है तो उसको बोलते हैं ब्यूटायरल्डिहाइड। ये नाम निकला हुआ है ब्यूटायरिक एसिड से। तो हकीकत ये है कि इनको पढ़ने से पहले हम कार्बोक्सिलिक एसिड याद करें, उसके बाद ये आसान हो जाएंगे। तो ये कॉमन सिस्टम में हम इनको इसी तरीके से नाम देते हैं कि पहले हम जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं उनको याद करें, उन्हीं से इनके नाम ड्राइव किए हुए हैं। एक एसिड को हटाकर हम नाम देते हैं अल्डिहाइड। अब आईपैक सिस्टम में क्या होता है कि इन दिस सिस्टम अल्डिहाइड्स आर नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ द करेस्पॉन्डिंग अल्केन, द एंडिंग ई ऑफ अल्केन बीइंग रिप्लेस्ड बाय सफिक्स AL, तो ये हो जाएगा नाम अल्केनल। द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग द CHO ग्रुप इज चूजन एज द पेरेंट अल्केन, जिस लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की जिसमें ज़ाहिर है CHO आ जाएगा क्योंकि अल्डिहाइड ये इसको कार्बोनाइल कार्बन कहते हैं और ये हमेशा नंबर 1 होता है। द पोजीशन अगर कोई सब्स्टिट्यूशन ग्रुप होता है, द पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूट आर इंडिकेटेड बाय द नंबर ऑफ द कार्बन एटम टू व्हिच दे आर अटैच्ड एंड द कार्बन एटम ऑफ द CHO ग्रुप इज गिवन नंबर 1। मिसाल देंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल ये था पहले फॉर्मल्डिहाइड, अब ये एक कार्बन की वजह से हो जाएगा मिथेनल, 2 कार्बन है इथेनल, 1 2 3 3 कार्बन प्रोपेनल, 1 2 3 4 ब्यूटेनल, जिसका कॉमन नाम क्या था, ब्यूटायरल्डिहाइड। अब ये देखें, अब आईपैक सिस्टम में कार्बोनाइल कार्बन ये इसको नंबर 1 आएगा, 1 2 3 1 2 3 लॉन्गेस्ट चेन 3 की है। अब ये बाहर निकल गया इस लॉन्गेस्ट चेन से तो हम इसको बोलते हैं अटेन ग्रुप, और ये अटेन ग्रुप है मीथाइल। किस कार्बन पर है, 2 नंबर पर है, तो आप कहेंगे 2 मीथाइल प्रोपेनल। 1 प्रोपेनल कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमेशा अल जो आता है हमेशा नंबर 1 पर होगा। और कॉमन नाम इसका क्या था, आइसोब्यूटाइल अल्डिहाइड, क्योंकि कुल 4 कार्बन है, एक ब्रांच है, तो ब्रांच की वजह से हमने इसको क्या कहा है, आइसो। 1 2 3 4 5 पेंटेनल, इसका कॉमन नाम होता है वेलर अल्डिहाइड, क्योंकि ये वेलरिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और ये देखें ये 1 2 3 4 और ये मिथाइल ग्रुप है, ये 2 नंबर पर है, 2 मिथाइल ब्यूटेनल या 4, और ये का एग्जांपल है 1 2 3 4, ये 4 पर है, 4 मिथाइल पेंटेनल, 1 2 3 4 5 हो जाता है। तो ये था जो कुछ आईपैक नेम ऑफ द कंपाउंड्स अल्डिहाइड के मैंने कॉमन नाम लिखा है, आईपैक नाम लिखा है। अब हम इनकी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे बनाई जाती है वो मैं आपको सिखाऊंगा कि बॉन्ड लाइन। ये फॉर्मल्डिहाइड जो था मिथेनल, C डबल बॉन्ड OH दोनों तरफ H है तो ये मिथेनल कहलाएगा। कॉमन नाम क्या था इसका, फॉर्मल्डिहाइड। अब ये देखें 1 और 2 2 कार्बन है, इथेनल, इसका कॉमन नाम था इसका एस्टल्डिहाइड। अब ये देखें ये कार्बोनाइल कार्बन है, ये H इस तरफ है तो ये अल्डिहाइड का मेंबर है। आईपैक नाम क्या होगा, 1 2 3
तो ये हो जाएगा प्रोपेनल, और ये मिथाइल ग्रुप है तो ये किस पर है, 2 पर है, 2 मिथाइल प्रोपेनल। और इसका जो कॉमन नाम है वो है आइसोब्यूटाइल अल्डिहाइड। आइसोब्यूटाइल अल्डिहाइड, ये आइसोब्यूटाइल अल्डिहाइड हमने इधर बनाया था, ये आइसोब्यूटाइल अल्डिहाइड है, ये उसकी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। तो 2 मिथाइल प्रोपेनल आइसोब्यूटाइल अल्डिहाइड की बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। ये पेंटेनल है, जैसे ये हमारे पास था पेंटेनल, तो इस पेंटेनल की बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाई गई, ये सी डबल बॉन्ड OH, ये 1 नंबर 1 2 3 4 5, तो ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कहलाती है, जिसे अल्केन में हमने पढ़ा था। सिर्फ हम बॉन्ड की लाइन बनाते हैं, हर कोने पर क्या अंडरस्टूड होता है, कार्बन, और जहाँ पर कार्बन नहीं होता है तो वहाँ पर एटम देना पड़ता है। अब इधर H मैंने रखी है, अगर इसको सिर्फ H शो न करते तो ये लाइन निकालने की ज़रूरत नहीं है, इधर ही छोड़ लेते, यहाँ से शुरू हो जाती पेंटेनल। अब ये देखें 1 2 3 4 5, ये पेंटेनल है, ये क्लोरीन है, 2 फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन इसमें जो डोमिनेंट फंक्शनल ग्रुप ये अल्डिहाइड का है, तो क्लोरो की जो सब्स्टिट्यूएंट की हैसियत हो जाती है। तो 2 नंबर पर है 2 क्लोरो पेंटेनल, 1 2 3 4 5 ये नाम कहलाएगा। इसी तरीके से ये स्ट्रक्चर है, इसकी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हम ऐसे बनाएंगे क्योंकि कार्बन हमने शो कर रखे हैं। 1 2 3 4 ब्यूटेनल, इसकी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर 1 2 3 4 ये ब्यूटेनल है। जैसे मैंने अभी बताया, अगर आपको H शो नहीं करनी है, ये अंडरस्टूड है कि ये कार्बन पर ख़त्म हुआ इधर, तो 1 2 3 4, तो ये बॉन्ड लाइन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और ये मुकम्मल स्ट्रक्चर है, कंप्लीट स्ट्रक्चर है। 2 मिथाइल ब्यूटेनल 1 2 3 4, इधर ये मिथाइल ग्रुप है, किस पोजीशन पर है, 1 2 3 पर है, तो 3 मिथाइल ब्यूटेनल, 3 मिथाइल ब्यूटेनल की बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऐसे बनेगी। ये सी डबल बॉन्ड O लिखा, ये H लिखा, अब ये कार्बन है, ये कार्बन और कार्बन, ये अल्काइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप इधर है, तो ये CH3 समझी जाएगी। क्योंकि कई मरतबा ख़ासतौर पर अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बो ऑक्सिलिक एसिड की बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर देकर उन्होंने MCQ पूछे हैं, तो आप इनकी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लें कि किस तरीके से ये अल्डिहाइड को हम बॉन्ड लाइन में शो करते हैं। और अब इसी अल्डिहाइड में कोई और भी फंक्शनल ग्रुप आकर अटैच हो जाएगा, ख़ास तौर पर जैसे हमने इधर ऑक्सो कीटोन फंक्शनल ग्रुप लगाया है, तो ये अल्डिहाइड और कीटोन साथ हैं, तो अल्डिहाइड ज़्यादा पावरफुल होता है, डोमिनेंट होता है, प्रॉपर्टीज़ अल्डिहाइड वाली हो जाती हैं। तो इस फंक्शनल ग्रुप को जो कीटोन का था, अब हम इसको बोलेंगे ऑक्सो। तो 1 2 3 4 ऑक्सो पेंटेनल, 1 2 3 4 5 तो पेंटेनल कहलाएगा, ये 4 ऑक्सो पेंटेनल कहलाएगा। और ये है बेंजल्डिहाइड, ये बेंजीन पर अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, ये कॉमन सिस्टम है, इसका नाम हम देते हैं बेंजल्डिहाइड। अब ये देखें 1 2 3 4 1 2 3 4, तो लॉन्गेशन 1 2 3 4 ये ब्यूटेनल है, 1 2 3 पर ये मिथाइल ग्रुप है, 3 मिथाइल ब्यूटेनल कहलाएगा। और यहाँ पर ये अल्डिहाइड भी है और उसमें डबल बॉन्ड भी है, माना अल्कीन का मेंबर है, ये पूरी स्ट्रक्चर लिखी हुई है CH3 डबल बॉन्ड CH2। तो ये डबल बॉन्ड की वजह से हमने क्या लगाई, ये डबल लाइन लगाई, और अंडरस्टूड इधर क्या होगा, CH2 होगा। तो 1 2 3 4 ये ब्यूटीन कहलाएगा। और ये कार्बोनाइल कार्बन जैसे मैंने पहले बताया हमेशा नंबर 1 होगा, तो 1 2 3 से ब्यूटीन है, तो 3 ब्यूटीनल, 3 ब्यूटीन या ब्यूट 3 इन। और अल्डिहाइड हमेशा 1 पर होता है, तो उसको 1 अल कहने की ज़रूरत नहीं होती है। और ये मिथाइल है 1 2 3 पर है, तो नाम हो जाएगा 3 मिथाइल 3 ब्यूटीनल या 3 मिथाइल ब्यूट 3 इन अल, और ये वही नाम है बेंजल्डिहाइड। तो ये
कुछ वो कंपाउंड है जो ख़ास हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है, इनके स्पेशल नाम है। ये फॉर आवर जनरल नॉलेज हमने इनको भी पढ़ लिया है। ये एग्जांपल है। अब इनमें दो अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, जैसे ये अल्डिहाइड है और ये भी अल्डिहाइड है। तो इसमें अच्छा अल्डिहाइड है, ये ऑक्सो है सारी, तो ये ऑक्सो है 1 2 3 4 5, तो ये पेंटेनल है। और ये 4 पर ऑक्सो है तो 4 ऑक्सो पेंटेनल कहलाएगा। अब ये जो है इसमें दो फंक्शनल ग्रुप हैं, नहीं इसमें भी नहीं होगा। ये ऑक्सो इधर H आएगी तो फिर कहता कि दो फंक्शनल ग्रुप है। H नहीं लगी हुई है तो ये कार्बन ही समझा जाएगा। तो दो ऑक्सो फंक्शनल ग्रुप है, एक 1 2 3 4, एक 3 पर दूसरा 4 पर, 3 4 डाईऑक्सो पेंटेनल ये कहलाएगा। 3 मिथाइल 3 ऑक्सो ब्यूटेनल। तो ये जो है 1 2 3 4, इसमें अब मिथाइल ग्रुप में ये 1 2 2 पर है, 2 मिथाइल और 3 ऑक्सो ब्यूटेनल कहलाएगा। अब ये एग्जाम्पल है जिसमें दो मरतबा अल्डिहाइड आता है। मिसाल इधर भी अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, इधर अल्डिहाइड है, तो दो कार्बन सिर्फ 1 और 2, इथेन डायल अल्डिहाइड को कह रहा है और दो मरतबा है तो लफ्ज़ इथेन डायल, इसको गिलाई ऑक्सल भी कॉमन सिस्टम में बोलते हैं। ये तो हमने पहले पढ़ा, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, बेंजल्डिहाइड है। ये हमारे टेक्स्ट बुक की असाइनमेंट है, ये आप अपने टेक्स्ट बुक से कर सकते हैं। और मैंने इनको इधर लिखा है, आप देखें इनको, इसकी फुल स्ट्रक्चर फार्मूला आप लिखी हुई है और उनको मिलाकर भी हम इनको लिख सकते हैं। तो ये कंपाउंड एक है हमारे पास, एक ये कंपाउंड्स है, इनके आपको नाम बताने हैं 1 2 3 4 5। तो 5 तो ये कहलाएगा पेंटेनल और ये अटेन ग्रुप है। अच्छा ये अटेन ग्रुप है, ये C2H5, तो ये इथाइल है और ये मिथाइल है। 1 2 3, 3 इथाइल 4 मिथाइल पेंटेनल। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको खोलकर लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 ब्यूटेनल ही होगा। और ये 1 2 3 लॉन्गेशन यही है 3 की है, यानी कि प्रोपेनल है। इस प्रोपेनल में ये दो अटेन ग्रुप है, एक ब्रोमो एक मिथाइल है, तो इसको हम बोलेंगे 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेनल। और 1 2 3 4 ब्यूटेनल है, 1 2 3 3 मिथाइल ब्यूटेनल है। तो ये इनके आंसर आप देख सकते हैं। तो ये हो गया अल्डिहाइड का नॉमेनक्लेचर।